Hello everyone. In this video, we will try to understand the next section, that is section 11 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. टाइटल है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को एकांत में अगर रखा जाए, किसी भी अपराधी को झुंड में न रख के, ग्रुप में न रख के एकांत में रखा जाए, उससे रिलेटेड प्रोविजन। तो एकांत में रख सकते हैं, कितने देर के लिए रख सकते हैं, उसका भी जिक्र इसमें देखने को मिलता है। तो जनरली होता क्या है, कोई भी कैदी है तो उसको एक कॉमन सेल में रखा जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कैदी ऑलरेडी होते हैं, डिसाइडेड होता है कि इस सेल में इतना, इस सेल में इतना, ऐसे डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि इसमें इतना रख सकते हैं, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि किसमें कितना रखना है। वहीं पर एक ऐसा क्रिमिनल होता है जिसको जो इन सब के साथ नहीं रख सकते, जिसका क्राइम बहुत ही हीनियस है, जो कि एकदम डिफरेंट माइंड का है, साइकोटिक पर्सनैलिटी का है, तो उसको सेपरेट रखा जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत कारावास उसको दिया जाता है। उसमें ये कहते हैं कि इसको एकांत कारावास कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें इसमें देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट एंड फाइंड इट आउट व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से, in which what its subsection 1 says: whenever any person is convicted of an offense for which under this संहिता the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, कोई भी accused है, उसको एक ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया है। उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, उसको जिस ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, वो रिग्रेस नेचर का है। रिग्रेस, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप के पढ़े थे हमने, सिंपल और रिग्रेस। तो इसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, उसका प्रोविजन में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उस ऑफेंस का पनिशमेंट है, उस ऑफेंस का पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और इस व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट चाहे तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्यूज को जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्टेड है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकती है, यानी कि एकांत रख सकती है, अकेला रख सकती है। सो व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें एक अक्यूज को जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि उस अक्यूज को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सके, वैसे केस में द कोर्ट में बाय सेंटेंस, कोर्ट अपने सेंटेंस के द्वारा ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि वो एक्यूज जो है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, यानी कि एकांत में रखा जाएगा, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। चाहे कुछ दिन के लिए रखें, या फिर कुछ टाइम के लिए रखें, या कुछ ड्यूरेशन के लिए रखें, या पूरे ड्यूरेशन के लिए रखें, जितनी उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, जितने टाइम के लिए उस पूरे इम्प्रिजनमेंट के लिए रखें, थोड़ी देर के लिए रखें, या कुछ दिन के लिए रखें, तो वो टोटली डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। उसके बाद इसकी लिमिटेशन हमें देखने को आगे मिलेगी। ठीक है, सो शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, कि कुछ ड्यूरेशन के लिए रखा जाएगा, टू विच ही सेंटेंस, जितना उसे पनिशमेंट मिली है। मान लीजिए ये ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन है उसकी 3 साल, तो अब इसमें इतने टाइम के लिए रखा जाएगा, इतने के लिए, या इतने के लिए, या इतने के लिए, वो कोर्ट अपने अकॉर्डिंग रख सकती है। लेकिन अब आ जाता है एक्सेप्शन। अब ये कहता है कि रख सकती है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज वॉट इट इज सेइंग। देन इसके क्लॉज ए को रीड करते हैं। टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। उसी के अलावा ये कह रहा है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन टोटल पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्लॉज ए आ जाता है। क्लॉज ए कहता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति को 6 महीने के लिए, या 6 months, या फिर लेस देन 6 months इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, वैसे व्यक्ति को 1 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। 1 महीना, जहाँ पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट 6 महीना या 6 महीने से कम की है, वहाँ पर। फिर आ जाता है 6 months टू 1 year, 6 months टू 1 year। ऐसी परिस्थिति में उसको यानी कि 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम, इसको 2 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, नॉट एक्सीडिंग 2 months।
तो इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ऐसे एक्यूज को 2 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, जहाँ पर उस एक्यूज को 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दी हुई है। देन वी हैव सी, दैट इज टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। वहीं पर 1 साल से अधिक के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है, 1 साल से अधिक के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है, तो वैसे केस में 3 मंथ्स, जो कि हमने ऑलरेडी रीड किया। यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं हम डाल सकते किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। और यहाँ पर हमें तीनों क्लॉज में देखने को भी मिलता है, जहाँ पर 6 महीने से कम की सज़ा है तो 1 महीने रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जहाँ 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से कम है तो आप 2 महीने के लिए रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा है वहाँ पर मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। दिस इज व्हाट सेक्शन 11 इज ट्राइंग टू से, व्हाट सेक्शन 11 इज ट्राइंग टू से सॉलिटरी रिगार्डिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि किसी भी व्यक्ति को एक अकेला एकांत में रखा जा सकता है अगर कोर्ट कैपेबल है उस एक्यूज को एक ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट करने की जिसमें पनिशमेंट एज एन रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाले केस में कोर्ट उस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए डाल सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं डाल सकता। अगर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को 6 महीना या उससे कम की सज़ा मिली है तो वैसे केस में 1 महीना के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से कम है तो 2 महीने के लिए, और 1 साल से ज़्यादा है तो 3 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज व्हाट सेक्शन 11 इज ट्राइंग टू से, एंड दिस वाज सेक्शन 11। अब इसको ओवरऑल रीड कर लेते हैं। व्हाट सेक्शन 11 इज ट्राइंग टू से, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, whenever any person is convicted of an offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, namely a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, b a time not exceeding 2 months if the term of the imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, and then we have c a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. So this was section 11. I hope समझ में आया. We will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.